नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। दिल्ली से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम सड़कों पर इसलिए निकले हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं दिल्ली अब क्या सोचता है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह की हिंसा हुई वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन सवाल यह है कि हिंसा के हालात क्यों बने। सवाल यह है कि शाहीन बाग में 80 दिनों के आसपास अब हो गए हैं और रविवार को वहां पर एक फिर से जबरदस्त धरने की तैयारी है। और इस बीच कहा जा रहा है कि जब तक सीएए वापस नहीं हो जाता तब तक शाहीन बाग के धरने को खत्म नहीं किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले पर अब 23 मार्च की सुनवाई रखी है, यानी पूरा मसला 1 महीने के लिए और टल गया है। ऐसे में क्या दिल्ली 1 महीने और बंधक रहेगी? जाफराबाद में आखिरकार एक बार फिर से सड़क रोकने की कोशिश उस दिन क्यों हुई जिसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे। जाफराबाद में जब सड़क रोकने की कोशिश हुई उसी के बाद हिंसक टकराव शुरू हुए और बेहद ही प्लान ढंग से अब ऐसा मालूम पड़ रहा है, जो हमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सरकारी सूत्र, पुलिस सूत्र बताते हैं, उनके हिसाब से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बड़े ही सुनियोजित ढंग से इस पूरे षड्यंत्र को ऑर्गेनाइज किया गया था। ट्रकों में और बसों में और टेम्पो में भर भर के पत्थर मिलाए गए, उनकी सप्लाई की गई, देशी कट्टे आए, कई राउंड गोलियां चली, सैकड़ों राउंड गोलियां चली, ऐसा बताया जा रहा है। सवाल यह है इसके लिए असला आया होगा। सवाल यह है कि दिल्ली में आज को आपको पत्थर ढूंढे नहीं मिलते हैं, वो पत्थर कहां से आए ये भी समझने वाली बात है। इतनी बंदूकें और गोलियां कहां से आई है, क्योंकि हमारे जो इस कांस्टेबल शहीद हुए हैं वो भी एक गोली से शहीद हुए हैं। आईबी के एक ऑफिसर को मारा गया। इसके अलावा चांदबाग के नाले में 2 और शव मिलने का दावा किया जा रहा है। इस बीच कई वीडियो सामने आए। एक वीडियो आया आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी बिल्डिंग को सील कर लिया गया है। उनकी बिल्डिंग के अंदर से पेट्रोल की कई सारी कैरेट मिली है, साथ ही साथ पेट्रोल बम मिला है, पत्थर मिले हैं, लाठी डंडे मिले हैं। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें ताहिर हुसैन अपने घर की छत पर दिखाई देते हैं। उनके हाथ में डंडा है, कुछ कहते हुए बोलते हुए सुनाई देते हैं। उस पर कुछ स्थानीय लोग कमेंट्री कर रहे हैं कि वो भीड़ को उकसा रहे हैं, दंगा करने के लिए कह रहे हैं। इस बीच आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे यानी आईबी के जांबाज अधिकारी की हत्या में ताहिर हुसैन का नाम है। ताहिर हुसैन ने कल शाम एक वीडियो जारी करके कहा था कि मैं तो अपने घर पे था ही नहीं। लेकिन आज जब वीडियो टीमें, टेलीविजन कैमरास की टीमें उनके घर पर पहुंची तो उनके घर पर हथियारों, पेट्रोल बम, पत्थर, लाठियों का जखीरा मिला, गुलेल मिली, पत्थर मारने लायक गुलेल जिससे किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। उनके बिल्डिंग का एक वायरल वीडियो है जिससे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। ताहिर हुसैन के नाम पर नामजद रिपोर्ट हुई। उसके बाद देश की सेक्युलर राजनीति एक बार फिर से जाग उठी। जावेद अख्तर जैसे लोग जो अपने आप को शांति का बहुत बड़ा मसीहा बताते हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि एक मुसलमान को फंसाया जा रहा है। शायद शब्द ये ना हो लेकिन बात यही कही जा रही है। हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सामान ताहिर हुसैन के घर से मिला है। हम आपको उस बिल्डिंग को दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे संवाददाता मोहित बख्शी आज सबसे पहले वहां पर गए थे और उन्होंने देखा था कि उस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है। स्थानीय लोग, सिर्फ आईबी अधिकारी के परिवार वाले नहीं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी ताहिर हुसैन पर आरोप लगा रहे हैं। कल यही सवाल हमने दीपक वाजपेयी से पूछा था। दीपक वाजपेयी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उन्होंने साफ साफ कहा था कि ताहिर हुसैन जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन अपने घर पे नहीं थे, वो किसी सुरक्षित जगह पर चले गए थे और हमने इसके लिए बाकायदा पुलिस में शिकायत की थी। अब सवाल यह है कि हकीकत क्या है, जांच कैसे आगे बढ़ेगी? क्यों एक बार फिर से शाहीन बाग को सुलगाने की कोशिश हो रही है? क्या शाहीन बाग के प्रोटेस्ट, उसके बाद जाफराबाद में सड़क रोकना, ये क्या लोगों को उकसाने की वजह नहीं बने? क्या देश की राजधानी को बंधक बनाकर रखा जा सकता है? इन सारे सवालों पर हम बहस करेंगे। आप तस्वीरों में लगातार तमाम वायरल वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, जो सीएए के दिन पहले दिन से, जब से चर्चा चल रही है तब से हमारे साथ आते रहते हैं, बताते रहते हैं, अपने व्यू रखते रहते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान है, जिनका ये मानना है कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के हिंदू मुसलमान की बाइनरी बनाने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, सरकार का एक तबका मुसलमानों का शोषण करना चाहता है, उनको देश से बाहर निकलना चाहता है, उनका भी और मेरा भी ये मानना है कि ये जो कहानी बनाई जा रही है, जो विवश तैयार किया जा रहा है, ये देश के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब है, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है, आम आदमी पार्टी के ये नेशनल कैंपेन
कैंपेन फिगर रहे थे दिल्ली के चुनाव में। संजीव कुमार साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, राजेश गुप्ता साहब है, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं और प्रवक्ता के तौर से हमारे साथ शामिल हुए हैं। हरीश खुराना जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और अजय वर्मा जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजेश जी, मैं आपके साथ आना चाहूंगा। ताहिर हुसैन चौधरी, अगर उन पर आरोप है तो आपकी पार्टी ने आरोपों की इतनी गंभीरता को देखने के बाद, उनके घर से जो मिला है उसको निकलने के बाद, आप तो पहले क्या करते थे, एफआईआर ही नहीं करो, 15 मंत्रियों को जेल में डाल दो, जिसमें चिदंबरम से लेके बाद में जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनका नाम था, इकोनॉमिक करप्शन के एलिगेशन पर। अब तो इतने दंगा भड़काने के एलिगेशन आपके कॉर्पोरेटर पर लग रहे हैं जो आपकी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। क्यों ना उन्हें पहले पार्टी से निकाला जाए, जांच में जब निर्दोष साबित हो जाए तो उनको पार्टी में रखा जाए, या आप भी मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करेंगे? दीपक भाई, आप जानते हैं कि हम इस किस्म की राजनीति नहीं करते। अभी थोड़ी देर पहले ही ये सब बातें उभर के आई है और उनके ऊपर अभी एफआईआर भी हो गई है। और आपने देखा होगा कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का भी इसमें पाया जाता है तो उस पर तो डबल सजा दी जाए। लेकिन कोई और भी हो, कोई भी हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी का हो, उसमें जल्दी से जल्दी जांच होनी चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। और अगर आम आदमी पार्टी का होता है उससे भी जल्दी मिलनी चाहिए। अभी बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कल और इसके ऊपर और बात होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका भी पक्ष आपने देखा टीवी पे चल रहा था, उनका तो कहना था कि वो वहां पे थे ही नहीं। और जो 24 तारीख की वीडियो है तो उल्टा वो आग बुझाने की थी, वो आपने देखा होगा। उस वक्त जो छत दिखाई गई है उसके ऊपर कुछ ऐसा जो बम जो आप बता रहे हैं या और बाकी कुछ जगह पे भी देखा कि वो नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम लेकिन में नहीं जाना चाहते, हम सिंपल बात करें, सारी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के पास है, जल्दी से जल्दी जांच करी जाए। इन चौधरी साहब की भी कर ले और कपिल मिश्रा जी की भी कर ले, जो भड़काने वाले हैं, जिसकी वजह से मेरी प्यारी दिल्ली के एक भी आदमी को तकलीफ पहुंची है। नहीं, सबकी होनी चाहिए, कपिल मिश्रा की, प्रवेश वर्मा की भी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है उनके बयान भड़काऊ हैं, देश को लगता है, कोर्ट को लगता है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल, एक भड़काऊ बयान और एक सीधे हत्या का षड्यंत्र रचना, इतना गंभीर आरोप, पॉलिटिकल आरोप नहीं, जो आदमी मारा गया है उसके परिवार वालों ने, उसके पड़ोसी आई विटनेस ने आरोप लगाया है। एक पुरानी कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स। आम आदमी पार्टी तो जो कहते हैं वो मर्यादा, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, इसकी गंगोत्री से निकली हुई है। इसके अंदर ताहिर हुसैन जैसा आदमी, इसके अंदर ताहिर हुसैन जैसा षड्यंत्रकारी आरोप लगाने वाला व्यक्ति, ये तो आपके लिए आत्मचिंतन की बात है कि 5 साल में आप क्या से क्या हो गए। नहीं, देखिए, अब आप इतनी बड़ी पार्टी है, अब कोई चीज किसी को पता तो है नहीं। अब कोई चीज अगर नहीं निकल के आएगी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, भरोसा रखिए। सर, दिल्ली की पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है। 1984 पे जब कांग्रेस पर राउत के आरोप लगे थे तब वो बड़ी पार्टी थी, मैं मान सकता हूँ। इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि आप अपने काउंसलर को ना संभाल ले। और काउंसलर जो कह रहे हैं कि मैं घर में नहीं था, वो वही लाल स्वेटर पहने हुए हैं जो अपनी छत पर डंडा लेकर घूमकर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लोगों को, उसी लाल स्वेटर में क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं। दीपक भाई, इसके अलावा मैं बात, उन्होंने वो भी दिखाया कि उन्होंने 100 नंबर पे फोन किया, उन्होंने वीडियो भी डाली है कि पुलिस बचाने आए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, बड़ी पार्टी का मतलब मेरा ये नहीं था कि हम नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं। बड़ी पार्टी से मतलब था बहुत सारे कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काउंसलर है, 62 तो एमएलए ही है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रत्ती भर भी सच्चाई किसी भी चीज के अंदर अगर दिखाई देगी तो हर कठोर से कठोर कदम पार्टी भी लेगी। और हम साथ में बार बार कह रहे हैं कि जिसने भी दंगा भड़काने का या दंगा करने का काम किया है, एक आदमी को हाथ भी लगाया है, मौत तो बहुत दूर की बात है, उसे तगड़ी से तगड़ी, जल्दी से जल्दी सजा देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, हरीश खुराना जी, मैं आपको जोड़ूंगा। आपके नेताओं पर भी भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे हैं, कपिल मिश्रा पे लगे हैं, अनुराग ठाकुर पर लगे हैं, आपके लक्ष्मीनगर के विधायक पर लगे हैं, वो एक मॉब को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ताहिर चौधरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए तो आपके नेताओं के खिलाफ भी होनी चाहिए। दीपक जी, 2 अलग अलग चीजें हैं। पहली बात, आप प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, अभय वर्मा के भाषणों को आप ताहिर हुसैन के जो करतूत है उससे नहीं जोड़ सकते। ताहिर हुसैन की तमाम चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताहिर हुसैन की जो ये हरकतें हैं वो उसके अंकित शर्मा के फादर ने बोली, उनके पड़ोसियों ने बोली,
सोशल मीडिया के ऊपर पत्थर, तुम्हारे पेट्रोल बम वो पाए गए, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हो? पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र हैं राजेश गुप्ता जी, मुझे आज थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि मेरे मित्र होने के बावजूद आप ये ऐसी बातें कर रहे हो। आपको तुरंत कहना चाहिए कि ताहिर हुसैन को पहले पार्टी से निकाला जाए, उसके बाद जांच होगी। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? दूसरी बात, मैं कोई कपिल मिश्रा ने क्या बोला, अगर कपिल मिश्रा का बयान भड़काऊ है तो राहुल गांधी, शुरुआत कहां से हुई? मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, प्रियंका वाड्रा, तमाम स्वरा भास्कर, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं। आप क्या बात करते हो? आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि किसी का भड़काऊ भाषण वर्सेस इस तरह की जघन्य हत्या? ये तो हत्या की गई है। और ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आरोप नहीं लगा रहा, ये अंकित शर्मा जिसका बेटा मरा है उसके फादर आरोप लगा रहे हैं। अंकित शर्मा के फादर आरोप लगा रहे हैं। और उसको डिफेंड कौन कर रहा है? संजय सिंह और मेरे मित्र सामने बैठे हुए आम आदमी पार्टी के विधायक। उनको तो चाहिए कि तुरंत से तुरंत ताहिर को पहले बाहर निकाला जाए। उनको डिफेंड कर रहे हो बैठ के, शर्म आनी चाहिए। आज मेरी दिल्ली को आपने बर्बाद कर दिया। बार-बार कह रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हो कि मैंने बार-बार हमारी पार्टी होगी। आप जानते हैं किसी गलत आदमी को डिफेंड नहीं करती। पहले पार्टी से बाहर निकालो। क्या अंकित शर्मा अंकित शर्मा हमारी पार्टी किसी गलत आदमी को कभी नहीं, पार्टी से बाहर निकलना FIR होने के बाद राजेश गुप्ता जी बनता है। और 24 घंटे से आपकी पार्टी जिस बेशर्मी से, इसको माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस बेशर्मी से ताहिर हुसैन चौधरी को डिफेंड कर रही है, उसको मैं कंप्लीटली गलत मानता हूं। कम से कम एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन से निकल कर आई है और अन्ना आंदोलन जैसे स्वच्छ आंदोलन से निकल कर आई है, जिसके बारे में कहा जाता है जिसकी कमीज पर कभी दाग नहीं होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब आप भी बोलने लगे दाग तो अच्छे है जी। दीपक भाई, कमीज पे दाग, मैं आप फिर कह रहा हूं कि दाग फिर भी नहीं रहेंगे, थोड़ा सा समय भी तो चाहिए। आप कम से कम बोल दो कि ताहिर हुसैन को बाहर निकाला जाए। अभी 4 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया। बोलो तो सही। अब जांच तो करिए। हम तो खुद कह रहे हैं जांच करिए। देखिए, हमने तो नहीं कहा कि जैसे बीजेपी में सॉलिसिटर जनरल साहब जाके कह रहे हैं कि कोई FIR नहीं होनी चाहिए। आप कल देखा हाईकोर्ट ने कहा कि आप FIR करिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए। हमने तो मना नहीं करा, FIR करी गई, हमने तो कुछ नहीं कहा। क्या हमने विरोध करा उसका? नहीं राजेश गुप्ता जी, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल का जंतर मंतर पे आपको वो अनशन याद दिला रहा हूँ जो 2012-13 में उन्होंने किया था। उन्होंने सिर्फ आरोपों के आधार पर बोला था कि 15 कैबिनेट मंत्री, जिसमें तब के राष्ट्रपति बनने वाले प्रणब मुखर्जी भी शामिल थे, उन सबको मंत्रिमंडल से निकाला जाए, जेल में डाला जाए, क्योंकि अखबारों ने कुछ सो कॉल्ड एलिगेशंस उनमें छापे थे जिसमें से कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। आपके मुख्यमंत्री जो आज दूसरी बार चुनकर आए हैं, इसी स्व की छवि के नाम पर वो जंतर मंतर में धरने पर बैठ गए थे, बोल रहे थे 15 मंत्रियों को अंदर करो, इनको जेल में डालो, इनको कैबिनेट से निकालो। अब क्या हो गया आपकी प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ की? अब क्या हो गया आपकी क्लीन पॉलिटिक्स को? अब क्या हो गया दिल्ली बदल देने वाली पॉलिटिक्स को? अब क्या हो गया देश बदल देने वाली पॉलिटिक्स को? 24 घंटे का समय तो दोगे, मतलब मैं कह रहा हूं थोड़ा समय तो दोगे। अभी कोई वीडियो आपने निकाली, आपके यहाँ तो नियम था भाई, आपके यहाँ नियम था, आरोप लगा पार्टी से बाहर, क्यों टाइम मांग रहे आप? ये तो दंगा है, फाइनेंशियल करप्शन में गए। आपने देश के, आपके पार्टी के एक मेंबर पर आरोप है कि उसने देश की आत्मा को तोड़ दिया। अच्छा राजेश भाई, चलिए मैंने माना, मैंने समय दे दिया आपको। राजेश गुप्ता जितना मैं उसको जानता हूँ, आप मांग कर दीजिए पार्टी के अंदर कि ताहिर हुसैन को इसी वक्त पार्टी से सस्पेंड किया जाना चाहिए, निकाला जाना चाहिए, जब तक वो जांच में शामिल नहीं होते। तो बोलिए, आप मांग कर दीजिए अपनी पार्टी के अंदर। मैं दीपक भाई बार-बार एक बात को बार-बार कह रहा हूँ, FIR कराई गई, सिपाही और कार्यकर्ता और वॉलंटियर होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि FIR कराई गई, क्या किसी ने मना करा? लेकिन कपिल मिश्रा क्या बयान कर रहे हैं, अभय वर्मा क्या बोल रहे हैं, ये FIR तक नहीं कराने दे रहे, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद मना करा। तो कहीं ये कवरिंग फायर ना हो ना, पता लगा कि वहां से सिर्फ उनको छुपाना है, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही। मामला तो हाईकोर्ट में था, मामला तो हाईकोर्ट में था, हाईकोर्ट को क्या देना था, हाईकोर्ट को क्या देना था? 2 अलग-अलग चीजें हैं, एक भड़काने का आरोप और दूसरा सीधे दंगे की साजिश और हत्या में शामिल होना। और दोनों की गंभीरता को राजेश जी, आप हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा FIR करो,
आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब हाई कोर्ट को। मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे बहस को आगे बढ़ानी है, आम आदमी के कार्यकर्ता के अंदर मुझे बड़ा अफसोस है कि इतनी ताकत नहीं बची। मुझे बहुत अफसोस है राजेश भाई कि आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर, एक कार्यकर्ता में, MLA में इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि वो एक गलत आदमी को गलत कह सके नेशनल टेलीविजन पर। मुझे अफसोस है इस बात का। अरे मैं बार-बार कह रहा हूं 20-25 साल तो पार्टी बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि पहले दंगों के बाद फांसी पे चढ़ा दो, गलत तो हो, मतलब उन पे आप FIR भी नहीं कराओगे, मेरे मुंह पे आप शब्द डालना चाहते हो कि जिसको फांसी पे चढ़ा दो, कमाल। पर आपका नियम क्या था? आरोप लगे कि बाहर आपका नियम था, ये नियम आपने खुद ने अपने लिए तय किया था, मैंने नहीं तय किया था, मैंने ये नियम आम आदमी पार्टी के लिए नहीं तय किया था, आपने तय किया था। कपिल मिश्रा को गिरफ्तार करना चाहिए, कहा या नहीं कहा? मैं आप दीपक भाई, गौतम गंभीर ने इस बात को कहा कि नहीं कहा? इनके MP ने कहा कि कपिल मिश्रा ने दंगे भड़काने का काम करा, तब आपने नहीं कहा। ठीक है, एक मिनट, अवधेश जी को मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा और शबनम जी को। जिस तरह अमित शाह ने एक मिनट, अवधेश जी, राजेश गुप्ता कह रहे हैं कि 24 घंटे तो हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं हुई, थोड़ा टाइम तो दीजिए, आगे तय करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी का ये स्टेटमेंट एक MLA को, जिसके कॉर्पोरेशन पर सीधा आरोप है दंगों को साजिश करने का, नियंत्रित करने का, उस पर आप क्या कहेंगे? अब आप एकदम ये आरोप नहीं है, आप शब्दों को मुंह में डालेंगे, 5 मंजिला भवन को जिन्होंने भी टीवी पर देखा। राजेश भाई बहुत देर बोले आप, एक मिनट राजेश जी जरा रुक जाइए, ये आरोप नहीं है। आखिर एक प्रभावी व्यक्ति के छत पर उतने सारे बोतल में पेट्रोल भरे हुए, पेट्रोल बम बने हुए, बोरियों में पत्थर रखे हुए पहले से, वहां एसिड होना, ये क्या साबित करता है? इसमें आरोप का कोई सवाल ही नहीं है। क्या बाहर के लोग ऐसे प्रभावी आदमी के घर पर जाकर के इतना सामान रख सकते हैं? मैं वीडियो पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं आरोप पर नहीं जा रहा हूं कि मारा कि नहीं मारा, लेकिन जो चीजें पूरा देश देख रहा है वो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दीपक जी, मेरा कहना ये है कि देखिए, दो गुणात्मक अंतर समझना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि चुनाव में नारा लगाता है, कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब लोग उसके विरोधी हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारे फलाने को, या एक व्यक्ति जो वहां आकर के कहता है कि DCP साहब आप जाफराबाद का धरना उखाड़िए, नहीं तो हम यहां आके बैठेंगे, 2 दिन ट्रंप है, अगर नहीं उखाड़ा तो हम तीसरे को भी नहीं मानेंगे। अगर इसको इससे तुलना कर दिया जाए कि इसके कारण लोगों ने मारकाट शुरू कर दिया और घरों पर पत्थर जमा कर लिए, हथियार जमा कर लिए, तो ये इतनी बड़ी साजिश का, जिस साजिश के पीछे भारत को बदनाम करने, ट्रंप के आने के समय पूरे देश में अराजकता और सांप्रदायिकता पैदा करने की इतनी बड़ी जो साजिश थी, उसको छोटा करना होगा। दोनों दो बातें हैं। अगर इन लोगों की गलती है, कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन पूरा आपने 2002 कवर किया है, 2013 कवर किया है, मैं भी दोनों जगह जाके देखा हूँ। इतना राजेश भाई एक मिनट, राजेश भाई एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। इतना बड़ा विनाश लंबी योजना के बगैर, साजिश के बगैर हो ही नहीं सकता है। एक ताहिर हुसैन का छत दिख रहा है, SIT गठित हो गई है, हमारे पास जो है ये जितने CCTV कैमरे हैं उससे फोटो आ गया है, ड्रोन से आ गया है, वो सारे लोग चिन्हित किए जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये दायित्व बनता है कि अपने पार्षद के खिलाफ खड़ा होकर बोले कि तुम्हारे छत पर मिला है। ठीक है शबनम, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे दूसरे मुद्दे की तरफ जाना है, और दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ सेक्युलर नेता और कुछ सेक्युलर बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि एक मुसलमान को फंसाने की कोशिश हो रही है। देश की राजनीति कैसे बदल सकती है? लेकिन उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी मोहित बख्शी के पास। आज वो सबसे पहले पहुंचे ताहिर हुसैन चौधरी, हाजी ताहिर हुसैन चौधरी की छत पर। क्या क्या मिला उन्हें, आप खुद देखिए। हम किसी भी तरीके से निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस छत की वीडियो वायरल हो रही थी और हम इस छत पर आपको लेके जा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, इससे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या छत पर है इस वक्त, स्थिति दिखा देंगे आपको हम। आप देख सकते हैं यही छत है जो सबसे ऊंची छत है इलाके की। ये देख सकते हैं, ये भी पत्थर नजर आ रहे हैं आपको, बाकायदा भरे हुए हैं, बोरी में कर पत्थर लाए गए हैं यहाँ पर। आप देखिए कैसे आए, हम फिर बता रहे हैं आपको, हमें नहीं पता, लेकिन ये छत पर पत्थर हैं। यही पेट्रोल पंप ऐसे ही बना के फेंका जाता है, और ये जो बोतलें हैं वो नजर आ रही है। हम एविडेंस के कारण इनको छू नहीं रहे हैं क्योंकि ये एविडेंस बन सकते हैं, हम इन पर हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आप देखिए पत्थर देखिए ये, ठीक है। और ये रोड का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे की रोड का नज़ारा आप देख लीजिए, यही रोड है,
जहां पर ये सारी घटना घटी है और यहाँ सामने लोगों ने आरोप लगाया है, लोगों का, ये स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ से फेंके गए जो पेट्रोल बम है उनकी वजह से न सिर्फ यहाँ सामने बिल्डिंग में आग लगी बल्कि आगे देखिए, इधर की तरफ देखिए, ये बिल्डिंग जल गई। यहाँ का आरोप यही है कि यहाँ की वजह से ये जो सामने बिल्डिंग है वो भी जली है। ठीक है, मैं आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देखिए। इलाका अभी नियंत्रण में है, पूरा शांत है, लेकिन अभी की तस्वीरें आप ये देखिए, जो सिर्फ न्यूज़ नेशन आपको यही बता रहा है बार बार कि जिस वायरल वीडियो हो रहे थे उन्हीं का पता लगाने के लिए हम छत पर आए। इस सबसे ऊंची छत पर हम ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इमारत पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। हम आपको नहीं बता सकते कि वो घर पे ये उनका घर भी है कि नहीं, लेकिन फैक्ट्री नुमा बिल्डिंग ये नज़र आ रही है, जो हम नीचे से ऊपर चढ़ के आए हैं। फैक्ट्री नुमा बिल्डिंग चल रही है। बिल्डिंग के पिछले हिस्से में एक घर भी बताया जा रहा है, लेकिन वो घर किसका है, ताहिर हुसैन उसमें रहते हैं नहीं रहते हैं, या ये सारी जानकारी जो है जब आधिकारिक रूप से कुछ पुष्ट हो पाएगा तभी हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, अब हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं जानबूझकर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नहीं गया क्योंकि मेरा शो एक डिस्कशन का शो होता है और वहां पर मैं जाकर कोई भी डिस्कशन करके वहां पर आग में घी डालने का या किसी को उत्तेजित करने का या कोई गलत मतलब किसी को निकालने देने का अवसर नहीं देना चाहता। मेरे साथ मेरे दिल्ली के कुछ रहवासी हैं, उनकी बात भी करेंगे, वो क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों के बारे में। दिल्ली जिस तरह से बंधक बना हुआ है, जिस तरह से बयान आए, जिस तरह से पत्थर गुलेल बाकी चीजें मिली, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ताहिर हुसैन चौधरी पर FIR होने के बाद क्यों कहने लगे हैं कुछ नेता कि मुसलमानों को फंसाने की कोशिश हो रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर दोहरा दूं कि 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बाकी जातियों के लोग भी है। लेकिन जब ताहिर हुसैन चौधरी का नाम आया तो आखिरकार क्यों राजनीति होने लगी, ये समझने की कोशिश करेंगे।